किस चीज़ को अहमियत ना देने वाला इंसान भूखा मरेगा, प्यासा मरेगा, और अगर समंदर कभी उसे पानी पिला दो तो वो प्यासा ही मरेगा, ज़िल्लत की मौत मरेगा। किस चीज़ को अहमियत ना देने वाला इंसान। कौन सी नमाज रिस्क में इजाफा करती है? ईशा के अंदर कितनी रकत नमाज होती है? यार ये नहीं पता। नहीं पता। 8 ईशा के अंदर कितनी नमाज होती है? 8 ही बता रहे हैं। अच्छा भाई, ईशा के अंदर कितनी नमाज होती है? मगर आप ये बताइए कि आप कैसे कैसे पढ़ते हैं? अब ये तो साहब हमें याद नहीं रहती। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम आए हुए हैं अलीगंज और माशाल्लाह हमारे कुछ इस्लामी भाई बैठे थे, तो हमने सोचा कि कुछ अपने इस्लामी भाइयों से 2-4 सवाल कर लेते हैं जिससे कि इनके इल्म में इजाफ़ा होगा। माशाल्लाह आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए बात करते हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं जनाब? अल्लाह का करम है। आप और सुनाइए। बढ़िया। अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और खैरियत से हैं जनाब? अच्छा भाई, हमारा ना एक चैनल है चलो इस्लामी दावत, जिसमें कि हम लोगों से इस्लामिक सवाल जवाब करते हैं, जो कि आपको मालूम हो तो बताइएगा, कोई ज़बरदस्ती का सौदा नहीं है, और जो नहीं पता होगा वो मैं बता दूंगा, आपके इल्म में इजाफा होगा, ठीक है नहीं। हमारा एक सवाल है कि कौन सी नमाज उसमें खूबसूरती में इजाफा करती है भाई? फजर की। आपका जवाब क्या? कौन सी नमाज खूबसूरती में इजाफा करती है? चाचा आप क्या कहेंगे इसमें? कौन सी नमाज खूबसूरती में इजाफा करती है? असर की। असर की? हाँ। असर बोल रहे हैं। चाचा आपका क्या जवाब है? असर का ही करती है। मगरिब। मगरिब की नमाज। चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए, दोनों भाई का जवाब बिल्कुल सही है। फजर की नमाज जो है वो खूबसूरती में इजाफा करती है। अगर कोई चाहता हो कि वो खूबसूरत हो जाए, उसके चेहरे पर नूर आ जाए, तो वो फजर अदा किया करे। फजर बाजमात रोज़ाना अदा करे, तो उससे होगा ये कि उसके चेहरे पर मतलब खूबसूरती में उसकी इजाफा होगा, ठीक है नहीं। अब दूसरा सवाल ये है कि कौन सी नमाज रिस्क में इजाफा करती है? ये हमें तो मालूम नहीं भैया। आना, अब 5 नमाजों में से कोई एक नमाज का नाम बताइए सोच कर कि कौन सी जोहर का कर लो। जोहर। जोहर। अच्छा आपका जवाब क्या है? जोहर है हमारा भी। आपका जवाब? हाँ, असर कह रही है। असर। हाँ। अच्छा अच्छा भाई आप बताइए। मेरा फजर। 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 चलिए मैं बता देता हूँ। जो भाई ने जोहर बोला है उनका जवाब सही है, क्योंकि जोहर की नमाज जो है वो रिस्क में इजाफा करती है, ठीक है नहीं। जिन लोगों का रिस्क तंग है या उनको कुछ रिस्क में तंगी आती है, तो उन लोगों से गुजारिश है कि जोहर अदा किया करें, हर रोज़ बजमात जोहर अदा किया करें, ठीक है नहीं। तो जोहर की नमाज जो है वो रिस्क में इजाफा करती है, ठीक है भाई। अब हमारा अगला सवाल ये है कि कौन सी नमाज सेहत में इजाफा करती है? मगरिब। मगरिब। भाई आपका जवाब क्या है? हाँ मगरिब है। भाई कौन सी नमाज? यही करती है मगरिब, यही करती जी है। यही करती है मगरिब। मगरिब करती है। भाई आपका जवाब क्या? कौन सी नमाज सेहत में इजाफा करती है? सेहत के बारे में मुझे मालूम नहीं मालूम। चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए, सेहत में जो इजाफा करती है, भाई आपका जवाब क्या? फजर। बता दो ना बेटा, कोई बात नहीं, पता हो। आपका जवाब क्या चाचा? चाचा ने बताया था मगरिब। चलिए मैं बता देता हूँ। जिन लोगों ने असर कहा है, वो असर की नमाज जो है वो सेहत में इजाफा करती है। फजर खूबसूरती में इजाफा, जोहर रिस्क में इजाफा, और असर जो है वो सेहत में इजाफा करती है, ठीक है ना भाई। अच्छा, मुस्तकबिल कौन सी नमाज संवारती है? बहन आप अंदर हो जाओ। कौन सी नमाज? जी फजर की। फजर की नमाज मुस्तकबिल संवारती है। भाई आपका जवाब क्या? कौन सी नमाज मुस्तकबिल संवारती तीनों एक ही पार्टी के हैं। हाँ, है? एक ही पार्टी के हैं। अच्छा भाई आप बताइए कौन सी नमाज मुस्तकबिल? देखिए, 2 नमाजें रह गई हैं, मगरिब और ईशा, उसमें से कौन सी संवारती है? अच्छा ईसा। ईशा। भाई आप? ईसा। ईशा। चलिए मैं बता दूँ, आपका जवाब गलत है दोनों। देखिए, मगरिब की नमाज जो है वो मुस्तकबिल संवारती है, ठीक है नहीं। अब एक आखिरी सवाल ये है हमारा कि कौन सी नमाज अच्छी नींद सुलाती है? ईसा की। ईशा की। माशाल्लाह, भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। चलिए, इस ये वाला जवाब तो मेरे ख्याल से आप सभी ईशा की बताते हैं, नहीं है? सब ईशा की बताते हैं, क्योंकि ईशा की नमाज पढ़ने से सुकून की नींद आती है कि नहीं। अच्छा एक चीज़ बताइए, एक ऐसा सवाल है हमारा, शायद आपका दिमाग एक बार को तो मेरे ख्याल से आप बहुत गहराई में चले जाएंगे। देखिए, वो कौन सी सज़ा है, मतलब वो कौन सा ऐसा वो है, अमल है, जिसको करने से इंसान, अगर कोई इंसान उस अमल को अगर काम में लाता है, उस अमल को करता है, तो वो ज़िल्लत की मौत मरेगा, भूखा मरेगा, और आप समझ लीजिए कि अगर समंदर का भी पानी पी लेना तो वो प्यासा ही मरेगा। ऐसा कौन सा अमल है? किस चीज़ को अहमियत ना देने वाला इंसान भूखा मरेगा, प्यासा मरेगा, और अगर समंदर कभी उसे पानी पिला दो तो वो प्यासा ही मरेगा, ज़िल्लत की मौत मरेगा। किस चीज़ को अहमियत ना देने वाला इंसान?
इन नवाजों को ये बस भाई आपका जवाब क्या है? ये नमाजी का समझ लो। आपका जवाब क्या है? नमाजी हुआ बस। की बातें जाया करता है लोगों में बैठ करके। जी भाई आपका वही जवाब? सैम। देखिए भाई ने सही जगह पहुंचने की कोशिश की है, हाँ, जबकि भाई का जवाब भी थोड़ा इधर मिलता जुलता है। मगर मैं आपको बतला दूं, देखिए जो इंसान नमाज को अहमियत नहीं देता है, चाचा ने बताया था, जो इंसान नमाज को अहमियत नहीं देता है वो भूखा मरेगा, ज़िल्लत की मौत मरेगा। और अगर समंदर के बराबर भी उसे पानी पिला दो तो वो प्यासा ही मरेगा। आपको इस चीज़ से डर लगता है? बहुत कुछ लगता है डर। ज़िल्लत की मौत से डर लगता डर है लगता है। आपको? डर लगता है बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपको ज़िल्लत की मौत से डर लगता है? बिल्कुल डर लगता है। देखिए जो इंसान ज़िल्लत की मौत से डरते हैं, जो इंसान भूखा मरने से डरते हैं, जो इंसान मतलब ऐसा प्यासा मरने से डरते हैं, तो उन लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि नमाज को पाबंदी से कर दिया, प्यार देना बंद कर दिया नमाज को। नमाज को अहमियत नहीं देते। जानने वाले आदमी तवज्जो नहीं। अच्छा भाई आप बताइए, ईशा के अंदर कितनी रकत नमाज होती है? हाँ यार ये मुझे पता नहीं। नहीं पता? 8 ईशा के अंदर कितनी नमाज होती है? 8 ही बता रहे हैं। अच्छा भाई, ईशा के अंदर कितनी नमाज होती है? अरे मुझे तो कोई हो गया, ये तो हो जाए थोड़ा मतलब आप ये बताइए मुझे। चलिए रकत के बारे में शायद आपको ना मालूम हो, मगर आप ये बताइए कि आप कैसे कैसे पढ़ते हैं? अब ये तो साहब हमें याद नहीं रहती, पढ़ते हैं। मतलब शुरू में कितनी रकत नमाज पढ़ते हैं? चार रकात पढ़ते 4 रकत पढ़ते हैं। उसके बाद इमाम साहब कितनी पढ़ाते हैं? चार 4 पढ़ाते हैं। फिर आप कितनी पढ़ते हैं? 2, फिर उसके बाद? फिर 2, फिर उसके बाद? अब फिर तो पढ़ते रहे जाने क्या क्या 3 फिर तो पढ़ते ही रहे। बिटते हैं 3 बिटते। चलिए भाई, अच्छा भाई आप बताइए। सब टोटल 17 रकात नमाज है। जी ठीक है, कैसे कैसे पढ़ते हैं बताइए। बताओ इसे भाई बता। पहला 4 रकात सुन्नतें, जी फर्ज, फिर नफिल, जी बितर और सुन्नतें, फर्ज। मेरे ख्याल से गलत हो गया। भाई आप बताओ। यही बताऊंगा भाई। आपको नहीं पता? चलिए कोई बात नहीं है। अच्छा भाई देखिए, मैं आपसे बता दूं, आपको पता है ईशा की कितनी रकत नमाज कैसे कैसे पढ़ते हैं? नहीं पता? चलो आओ, इधर आओ, फिर इधर आओ, आप बताओ। माशाल्लाह हमारे भाई बताएंगे ईशा के अंदर 17 रकात नमाज होती है, तो कैसे कैसे पढ़ते हैं भाई बताएंगे। 4 सुन्नतें जी माशाल्लाह। 4 फर्ज जी 2 सुन्नतें जी 2 नफिल जी 3 वितर 2 नफिल। माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत अरे रखे मेरे भाई। इसमें कोई देखिए ये बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि नमाज के बारे में जो सवाल होते हैं वो बहुत ही अहम होते हैं। माशाल्लाह हमारे भाई ने, देखिए ये क्लिपिंग ना करें आप, सुभान अल्लाह या माशाल्लाह कह सकते हैं। भाई ने माशाल्लाह 17 रकात नमाज बताई और बिल्कुल सही बताई। देखिए इस चीज़ की बहुत सख्त ज़रूरत है, हमें ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए, है कि नहीं? होना चाहिए ना मालूमात, ये नमाज के बारे में भी और वैसे भी मतलब मालूमात होना चाहिए मुसलमानों को, जी है नहीं? हम लोग इस चीज़ में बहुत पीछे हो गए, सही बात है। बहुत पीछे हो गए। अच्छा भाई, आप लोगों से हमने इस बारे में बात की, आपको कोई एतराज़? कोई नहीं, कुछ नहीं। अच्छा भाई, आपको कोई एतराज़? कोई नहीं है, ये तो और दिन का आपको मामला कोई है। एतराज़ भाई? मुझे कोई एतराज़ नहीं, पर शुक्रिया करता हूँ आपको सवाल पूछने के लिए। शुक्रिया भाई देखिए, हम लोगों को इन चीज़ों पे ध्यान देने की बहुत सख्त ज़रूरत है नहीं? हम लोग ना बहुत पीछे हो गए, हम लोग मतलब कुछ सीखना नहीं चाह रहे। हाँ, एक तो हमें पता नहीं है किसी चीज़ का, और फिर पता ना होने के बावजूद भी हम ना ही मस्जिद के इमाम के पास जाकर बैठ रहे, ना ही हम पढ़े लिखे लोगों में बैठ रहे जो कि हमें नमाज के बारे में पता चले, गुस्ल के बारे में पता चले, वज़ू के बारे में पता चले, है कि नहीं? तो इन चीज़ों में हमें सीखने की, इन चीज़ों को सीखने की बहुत सख्त ज़रूरत है। इसलिए मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप 5 टाइम की नमाज़ पढ़ें चचा, और नमाज की जो ये तादाद है, कौन से वक्त में कितनी नमाज होती है, इस चीज़ को आप थोड़ा सा मस्जिद के इमाम साहब से रब्ता करें। ये तो सारे ही पता है क्या कब होती है नमाज, क्या रकात होती है, सारी नमाजों का अच्छा, पता। फजर में कितनी रकात नमाज होती है? 4 रकात है। 4 रकात है। जोहर में? जोहर में मतलब वो ये लगा लो तुम, 4 वो पढ़ाएंगे इमाम साहब, 12 ना 4 पढ़ाएंगे, 14 नहीं है, 14 नहीं है जोहर। 14 नहीं है, 14 नहीं है, 4 और 4 8 है। मतलब 4 सुनते हैं, 4 पढ़ते हैं। 4 बार। उसके बाद 2 नफिल, 2 सुन्नत, 2 नफिल। असर के बाद? हाँ 4 सुन्नत। असर में 4 सुन्नत, 4 मगरिब में? मगरिब में भी मतलब 3 फर्ज और मतलब 4 फर्ज, मतलब नहीं 2 नहीं, 3 सुनते फर्ज, हैं, 2 सुन्नत, 2 हाँ, 2 नफिल। फर्ज। और ईशा में? काम नहीं करता मतलब, कोई बात नहीं चाचा, थोड़ा सा भूल जाते हैं ना। देखिए, थोड़ा सा ना हमें इन चीज़ों में ध्यान देने की बहुत सख्त ज़रूरत है। आप मेरी बात को बुरा मत मानना, और अपने मस्जिद के इमाम साहब के पास 5-10 मिनट आप बैठें, उनसे नमाज के बारे में ज़रूरत है। चलिए कोई बात नहीं है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।